नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पाठ 2 का 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना कैसी होती है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं आपको डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री जो भ्रूण होता है उसकी संरचना की बात यहाँ पर करने जा रही हूँ। कौन से भ्रूण की? द्विबीजपत्री। देखो, जैसा कि इसका नाम है द्वि मतलब दो, है ना। तो यहाँ पर जो पौधा है उसमें 2 बीजपत्र उपस्थित है, 2 बीजपत्र उपस्थित है। बीजपत्र यानी कि कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। देखो, इसको चित्र को बनाने का बहुत आसान तरीका है। हमारे पास द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष उपस्थित होता है, और भ्रूणीय अक्ष का जो आगे वाला टिप पोर्शन होता है, यहाँ से तने का विकास होगा। ठीक है, तो मैं देखो इस तरह से यहाँ पर एक भ्रूणीय अक्ष का निर्माण कर रही हूँ। इस भ्रूणीय अक्ष में हमारे पास में 2 बीजपत्र उपस्थित होते हैं। पत्ती के समान संरचनाएं हैं। ये है हमारा बीजपत्र नंबर 1, ठीक है, और ये हमारा दूसरा बीजपत्र 2। ये थोड़े से छोटे बड़े बन गए हैं, लेकिन ये छोटे बड़े होते नहीं है ना। दोनों बिल्कुल एक समान आकार के बीजपत्र उपस्थित होते हैं। तो ये है हमारे बीजपत्र। इनकी संख्या कितनी है? हमारे पास 2 है। और ये जो बीच का पोर्शन है ये कहलाता है बच्चों भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष। अब देखो, इस भ्रूणीय अक्ष में कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित है। तो बीज पत्र से ऊपर का जो हिस्सा है भ्रूणीय अक्ष का, बीज पत्र जहां जुड़े हुए हैं उससे ऊपर का जो भाग हमारा भ्रूणीय अक्ष का है बच्चों, ये कहलाता है एपिकोटाइल, या हिंदी में इसको कहते हैं बीज पत्रोपरिख। ठीक है, एपिकोटाइल या बीज एपिकोटाइल, ठीक है, या बीज पत्रोपरिख। और बीज पत्र से जो नीचे का हमारा भाग है ये कहलाता है बच्चों हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। ठीक है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। अब देखो, जो एपिकोटाइल पोर्शन है यहाँ पर हमारा ये जो सबसे आगे का भाग है, ये सबसे आगे वाला भाग कहलाता है प्रांकुर। ठीक है, जो आगे विकसित होकर तने का विकास करेगा। और ये जो इसका पीछे वाला अक्षीय सिरा है, भ्रूणीय अक्ष का पीछे वाला भाग है, ये कहलाता है बच्चों मूलांकुर। और ये जो मूलांकुर है ये बाद में पौधे की जड़ का विकास करेगा। इस मूलांकुर के बाहर की तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण उपस्थित होता है। इस सुरक्षात्मक आवरण को कहते हैं हम लोग मूल गोप। ठीक है, इसका नाम होता है मूल गोप, जो इस मूलांकुर की रक्षा करता है। तो इस तरह से बच्चों एक द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। आपकी किताब के अंदर जो चित्र बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। आप चाहें तो इस चित्र को भी बना सकते हैं। इस तरह से भ्रूणीय अक्ष बनाया हुआ है और इसमें 2 बड़े बड़े कॉटिलिडन्स इस तरह से आपकी किताब के अंदर प्रदर्शित किए गए हैं। तो आप चाहें तो ये चित्र बना सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से इस चित्र को बना सकते हैं। तो ये थी बच्चों द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना। अब हम बात करते हैं बच्चों एक बीजपत्री भ्रूण की। ठीक है, मोनोकॉट, एक बीजपत्री भ्रूण। ठीक है, अब मोनोकॉट है, एक है, मतलब बीजपत्र की संख्या बच्चों यहाँ पर 1 होती है। अब इसकी संरचना को हम बनाना प्रारंभ करते हैं। तो देखो, ये मैं सबसे पहले एक बीज पत्र के साथ में इसकी संरचना को बना रही हूँ। ये एक बीज पत्र है और कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर की संरचनाओं को हम बनाते हैं। तो ये तो है हमारा एक बीज पत्र, जिसको हम कहते हैं स्कूटेलम। ठीक है, ये किसके समान है? ये हमारे बीज पत्र को प्रदर्शित करता है। तो जितने भी घास वाले पौधे हैं, मोनोकॉट पौधे हैं, उसमें जो एक बीज पत्र उपस्थित है उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। अब बात करते हैं इस भाग की। तो ये जो भाग है बच्चों, ये हमारे भ्रूणीय अक्ष को निरूपित करता है। और यहाँ पर ये एक छोटी सी संरचना मैंने बताई है बच्चों, ये हमारे अविकसित या अपूर्ण विकसित दूसरे बीज पत्र को प्रदर्शित करता है, और इसको हम कहते हैं अधिकोरक। ओके, इस
विकास नहीं हुआ, इसीलिए हमारे पास केवल एक बीजपत्र विकसित अवस्था में उपस्थित है यहाँ पर। अब चलो भ्रूणी अक्ष को बनाते हैं। भ्रूणी अक्ष में बच्चों हमारे पास बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पर हमारे पास में प्रांकुर और मूलांकुर था, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बीजपत्र से ऊपर का जो भाग है हमारा, यहाँ पर हमारे पास ऐसा ये प्रांकुर उपस्थित है। प्रांकुर के चारों ओर बच्चों कुछ पत्ती के समान कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो कलिकाएं हैं ये कहलाती हैं बच्चों आद्य कलिका, या इसको हम आद्य पर्ण भी कहते हैं। और आद्य पर्ण के अंदर जो संरचना उपस्थित है वो है हमारा प्रांकुर। और इस पूरे को आप देखो तो एक ऐसी पत्ती के समान संरचना से ये कवर किया हुआ है, सुरक्षा प्रदान की गई है। ये यहाँ पर एक अतिरिक्त संरचना उपस्थित है जो हमारे डाइकॉट प्लांट में उपस्थित नहीं होती है। इसको हम कहते हैं प्रांकुर चोल, इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल। अब आते हैं मूलांकुर के ऊपर। मूलांकुर वही बीज पत्र से जो नीचे का हिस्सा है हमारा, वो हमारा कहलाता है मूलांकुर। ये पूरा बीज पत्र हो गया है ना, जहाँ से जुड़ा है। अब इसके नीचे का भाग जो है वो है हमारा मूलांकुर का प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, अब मूलांकुर के अंदर भी बच्चों हमारे पास में मूलांकुर, ये हो गया क्षेत्र, इसको मैंने लिख दिया मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर फिर वही बात है, एक पत्ती के एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, सुरक्षित रहता है, जिसको हम कहते हैं मूल गोप। और इस मूल गोप के बाहर भी हमारे पास में ये एक चोल उपस्थित है ना, एक मेम्ब्रेन उपस्थित है जो कहलाती है मूलांकुर चोल। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी एक बीज पत्र। अब एक बीज पत्र और द्विबीज पत्र जो हमारे पास दोनों बीज पत्र हैं, इन दोनों के अंदर विभिन्नता क्या है, अंतर क्या है, तो अंतर को अपन देखो यहाँ पर एक बार वापस मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ। अंतर आप समझना, हमारे पास में एक बीज पत्र में स्क्यूटेलम उपस्थित है, जबकि द्विबीज पत्र में हमारे पास दो बीज पत्र उपस्थित है। तो पहला डिफरेंस हो गया स्क्यूटेलम का। दूसरा डिफरेंस देखो, दूसरा डिफरेंस हमारे पास में है प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल। ठीक है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल दोनों एक बीज पत्र में अनुपस्थित हैं। तीसरा डिफरेंस है हमारे पास में अधिकोरक, जो हमारे पास में एक बीज पत्र में उपस्थित है, द्विबीज पत्र में उपस्थित नहीं है। तो ये थे बच्चों एक बीजपत्री भ्रूण और द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना और दोनों में मुख्य अंतर। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।